तो इस तरह से हुआ। यहाँ पे देख लीजिए आप 95% तो वाटर ही रहता है, समझे। यूरिया रहता है, सोडियम रहता है, अमोनिया रहता है, ये सब रहता है, फॉस्फेट भी रहता है। अब देखिए ब्रोकहेवेनेशन लेबोरेटरी एंटी हीलियम न्यूक्लियस, ये उस वक्त के हिसाब से होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी मेड ऑफ एंटी मैटर, एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। तो ये दोनों स्टेटमेंट, ये दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इस चीज़ को लेके सही है। वो उस समय का करंट अफेयर का हिसाब से सवाल है। यूज ऑफ सीरस क्लॉड थिनिंग टेक्निक जो है वो किस हिसाब से करते हैं? तो इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर, इसके थ्रू हम लोग करते हैं। यूज ऑफ सीरस क्लॉडिंग थिनिंग टेक्निक अपनाते हैं एक तो ये, और क्या अपनाते हैं? इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। तो इससे होता है क्या? रिड्यूसिंग करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो सल्फेट एरोसोल जो होता है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है सनलाइट का, इस हिसाब से। और 1% भी बैक कर दिया तो बहुत ज़्यादा हो गया आपके लिए हेल्पफुल, समझे। अर्थ का टेम्परेचर बहुत कंट्रोल हो जाता है 1% भी बैक कर देगा तो। सीरस क्लॉड थिनिंग टेक्निक क्या है? वो ट्रैप द हायर वेवलेंथ को, और इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द अर्थ उसको क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? टेम्परेचर में हम कंट्रोल देख पाएंगे। देखिए आर्टिफिशियल क्लाउड जो होता है वो क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड से बनाते हैं। और ड्राई आइस जो होता है और सिल्वर एरोसोल जो होता है, ये दोनों है। क्लाउड सीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इधर ड्राई आइस या फिर मोर कॉमनली सिल्वर एरोसोल। तो ये चीज़ आपको होता है। फिर यहाँ देखिए अमाउंट ऑफ रेंज और डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, कितना ह्यूमिडिटी है कितना नहीं है। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं। जिंक फॉस्फाइड जो होता है राइट पॉइजन होता है, रोडेंटिसाइड की तरह इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ देखिए आप सिंथेटिक फाइबर जो होता है केवलर हो गया। एंटी कैंसर ड्रग जो होता है टैक्सोल हो गया। और नाइट्रो सिल्वर जो होता है एक्सप्लोजिव होता है। और यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड देख सकते हैं, फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। और लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है ट्रीटमेंट ऑफ रेनोमेटिज्म में इस्तेमाल होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड में यूज नहीं होता किस में? तो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल नहीं होता। मिल्को मैग्नीज एंटासिड है, जानते ही आप। यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है आर्टिफिशियल डायमंड की तरह इस्तेमाल में आता है कार्बन फाइबर एयरक्राफ्ट में। और कार्बन और डाइऑक्साइड के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। और डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन जो होता है रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है। में आप देख सकते हैं इस चीज़ को। और आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन कनेक्टेड है, जानते ही आप। सिल्वर जो होता है फोटोग्राफी में। और कॉपर और एल्युमिनियम जो होता है वो लाइटनिंग कंडक्टर में। और लेड जो होता है स्टोरेज बैटरी में। मॉर्फिन जो होता है वो एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक। और सोडियम जो होता है केरोसिन वाल में। और बोरिक एसिड जो होता है एंटीसेप्टिक होता है। और जर्मन सिल्वर एलॉय है किसका? कॉपर निकल और जिंक का, इसमें सिल्वर नहीं होता। इस हिसाब से सारा कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए स्किन कैंसर यूवी रेज जो होता है इससे हो जाएगा आपको। और ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ओजोन में होल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। मेटल ऑफ फ्यूचर किसको बोलते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। एक्चुअली लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्रोजन रेजिस्टेंस होता है, इसलिए एरोसोप इंडस्ट्री में यूज करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल करते हैं इसको। सिल्वर सबसे ज़्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है, रिफ्लेक्टिविटी होता है। सबसे बेस्ट सबसे ज़्यादा इसी में होता है सिल्वर में। मैग्नीशियम जो होता है फायर वर्क में इस्तेमाल में आता है, जिंक से गैल्वेनाइजेशन करते हैं। बर्मिलन जो होता है मर्क्यूरिक एसिड को बोलते हैं, मर्क्यूरिक एसिड को बोलते हैं। वो भी जिसका वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है। मर्क्यूरस को नहीं, मर्क्यूरिक को बोलते हैं, समझे। और यहाँ पे देखिए ड्राई वॉशिंग जो होता है बेंजीन के थ्रू कर लेते हैं, पेट्रोल से भी होता है, अल्कोहल से भी होता है। और केरोसिन गैसोलीन कैम्फरीन ये सब के थ्रू, कैम्फीन के थ्रू, ये सब के थ्रू हम लोग करते हैं ड्राई वॉशिंग। और रेड एक्चुअली ड्राई वॉशिंग में ड्राई नहीं होता कोई चीज़, देख रहे हैं, पेट्रोल वगैरह अल्कोहल, समझे। रेड इंक जो होता है वो बनाते हैं योसिन से बनाते हैं, योसिन से बनता है ये। योसिन जो है क्या है? टेट्राब्रोमो फ्लोरोसिन है। और सोडियम क्रोमेट जो होता है रेड कलर देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसीटोन जो होता है नेल पॉलिश रिमूवर है। और फायर एक्सटिंग्विशर CCCl4 जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर है, में इस्तेमाल में आता है, देखते हैं आप। ड्रेसिंग ऑफ बॉन्ड के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल में लाते हैं, रेफ्रिजरेंट में लिक्विड अमोनिया। और यहाँ पे देखिए आप फॉस्फोर या पोटासियम क्लोराइड जो होता है मैच बॉक्स में आप देखते हैं रहता है। उसके बाद यहाँ देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है यूज होता है ड्राई सेल में, देखिए मैग्नीज, ठीक है, Mn। H2SO4 यूज होता है एक्यूमुलेटर सेल में, या लेड एसिड सेल बोल सकते हैं। फिर यहाँ देखिए रेड फास्फोरस जो होता है उस पर, वो किस पे होता है? तो स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स जो होता है उस पर होता है आपको। और फास्फोरस ट्राईसल्फेट जो होता है, या फिर आप देख सकते हैं पोटासियम क्लोरेट को, रेड लेड को, एंटीमनी सल्फाइड को, एंड ग्लू वगैरह, ये सब होता है किस पे? स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स पे। ग्लो स्पॉन्टेनियसली जो होता है वो सॉलिड टू गैस डायरेक्ट चला जाता है, वाइट फास्फोरस, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियसली ग्लो देता है कौन? वाइट फास्फोरस।
कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होता है वो आप देख सकते हैं इजीमा ने बनाया था एक्चुअली, इसी ने खोजा था, सीमा इजीमा। उसके बाद देखिए 1 लाख है लीटर फ्रेश वाटर पर डे जो होता है फर्स्ट डिस्टिलेशन प्लांट जो था आपको कहाँ बना था, कावारती यहीं पे लक्षद्वीप में बना था। उसके बाद लगा था, बना था, इस्टेब्लिश्ड हुआ था। अब यहाँ देखें एल्कलाइन सॉइल जो होता है, सलाइन जो होता है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम बोलो, जिप्सम मिलाओ तो सही हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एब्जॉर्ब्ड सोडियम कार्बोनेट जो होता है एंड सोडियम क्लोराइड जो होता है एक्सेस ऑफ, इसकी वजह से क्या होता है, हार्ड सरफेस क्रश हो जाता है और रिड्यूसिंग द साइज ऑफ लिप्स हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उगना वाला पेड़ जो उसका पत्ती क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ लिप्स हो जाता है। ब्राउन या ब्लैक कलर का आप देखने को मिलेगा उसका लिप्स, ठीक है। स्टेम वगैरह भी क्या हो जाता है, बार्क ऑफ स्टेम टर्न्स ब्राउन और ब्लू हो जाता है, ब्राउन एंड ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना। नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सॉइल, पीएच पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन कैल्शियम जो होता है विच रिप्लेस कर देता है सोडियम को एंड मेक द क्या सॉइल को फर्टाइल, समझे। तो इस तरह से होता है, तो कैल्शियम विच रिप्लेस कर देता है सोडियम, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर से वो फर्टिलिटी आ जाती है। कंसर्न सॉइल जो होता है वो क्या होता है, एडाफिक जो है वो कंसर्न सॉइल है। फिर देखिए आप लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है क्रायोजेनिक में इस्तेमाल में आता है, ये टेक्नोलॉजी ऑब्टेनिंग द इंडस्ट्रियल लेवल कॉल्ड क्रायोजेनिक, ठीक है। लिक्विड जो होता है एक्चुअल नाइट्रोजन ऑक्सीजन वेरी लो टेम्परेचर पे ये जो क्रायोजेनिक वाला प्रोसेस होता है ना, एट वेरी लो टेम्परेचर होता है। नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो होता है इन लिक्विड फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं क्रायोजेनिक एप्लीकेशन में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। क्रायोजेनिक फ्यूल फॉर रॉकेट के लिए भी होता है वो। केमिकल वेपन्स फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो यूज हुआ था वो मस्टर्ड गैस था, लिक्विड है ये एक्चुअली, केमिकल वारफेयर में इस्तेमाल में आया। मस्टर्ड गैस जो होता है या सल्फर या उसी को सल्फर मस्टर्ड बोलते हैं, जो क्या है डाइक्लोरो डाइएथाइल सल्फाइड है, इसी को इस्तेमाल में लाया था। इसका यूज हुआ था ये वर्ल्ड वार 1 में बाय द जर्मन आर्मी अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है ना। एंड कनाडियन सोल्जर्स नियर येप्रिस बेल्जियम इन 1915 में इस्तेमाल में आया था, किया गया था। स्मोक जो होता है स्क्रीन एक्चुअली कंसीलमेंट एंड कैमोफ्लेजी, ये क्या है, ये होता है एक्चुअली टाइटेनियम ऑक्साइड डिस्पर्ज हो जाता है जब एयर में, उसी को बोलते हैं। जिंक क्लोराइड भी होता है एक्चुअली। उसके बाद देखिए डाइऑक्सिन जो होता है यूज डिफोलिएंट्स की तरह इस्तेमाल में आता है। और एजेंट ऑरेंज जो होता है ये कुछ और नहीं, हार्बिसाइड ऑरेंज है, जो कि वियतनाम वाला जो वार हुआ था ऑपरेशन रांच चला था उसमें, तो ये चीज़ का इस्तेमाल में आया था। एजेंट ऑरेंज जो है क्या है, वीट किलिंग केमिकल है, ठीक है। ये यूज हुआ था बाय द यूएस मिलिट्री इन द वियतनाम वार में। यहाँ देख सकते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया है। फ्यूजन जो है उससे क्या होता है जी, जुड़ना होता है। फ्यूजन मतलब बनता बहुत मिलकर एक, मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। फ्यूजन मतलब टूटना होता है, समझे। यहाँ देखिए फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियाई ब्रेक हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, पार्ट हो जाएगा। ड्राई सेल हो गया या एज इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें क्या होता है, ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये होता है, ठीक है ना, H4Cl और जिंक क्लोराइड होता है। यूज करते हैं हाई एनर्जी वोल्टेज के लिए, किस चीज़ को, जिंक क्लोराइड को। ड्राई सेल जो होता है केमिकल एनर्जी होता है इसमें, और नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, और नो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता इसमें, नो रिवर्सिबल रिएक्शन। और कॉमन ड्राई सेल जो होता है वो जिंक कार्बन बैटरी होता है, ड्राई लेवल एंचेस सेल होता है, ठीक है। समटाइम इट इज कॉल्ड ड्राई सेल को ड्राई लेवल एंचेस सेल भी कभी बोलते हैं। उसके बाद अब यहाँ देख सकते हैं ड्राई सेल जो होता है कांट भी चार्ज, उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन जो होता है इन इट कांट भी रिवर्स भी नहीं किया जा सकता है। प्राइमरी सेल या बैटरी जो होता है या उसी को ड्राई सेल बोलते हैं, उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कार बैटरी में क्या होता है, किस चीज़ को यूज करता है जो इलेक्ट्रोलाइट, तो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। फिर आप देखिए इलेक्ट्रोड जो होता है चार्जेबल जो बैटरी होता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, टॉर्च लाइट हो गया, इलेक्ट्रिक सेवर हो गया, उसमें क्या होता है एक्चुअली निकल एंड कैडमियम होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं इसको। और माइक्रोवेव ट्यूब में माइक्रोवेव ओवन जो होता है, माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव ट्यूब जो होता है वो क्या करता है, वो एक्चुअली मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है। उससे क्या होता है देखिए बताते हैं क्या होता है। वैक्यूम ट्यूब जो होता है, देखिए मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो हाई पावर्ड वैक्यूम ट्यूब होता है, उसमें होता क्या है कि प्रोड्यूस करता है हाई माइक्रोवेव एनर्जी, जिसकी वजह से होता क्या है कि मैग्नेटिक ऑपरेशन जो होता है बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, अंडर द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक ऑपरेशन होता है जो कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होता है। और वो किस चीज़ से मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गाइडेड हो रहा होता है, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि फॉर द ट्यूब टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉन मस्ट फॉलो करना चाहिए फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, समझे। तो नॉट आर इसीलिए माइक्रोवेव्स आप देख सकते हैं, नॉट दीज आर यूज इन माइक्रोवेव ओवन्स में यूज करते हैं और इस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं।
यहाँ देखिए आप रेफ्रिजरेंट में फिरॉन हो जाएगा, एंटी नॉकिंग एजेंट के लिए टेट्राइथाइलेट हो जाता है, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड इंसेक्टिसाइड की तरह, और फायर एक्सटिंग्विशर में CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है के इस्तेमाल में लाते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम हो गया, सिंथेटिक रबर न्यूप्रीन हो गया, लिपस्टिक में आपको लेड वुड मिलेगा, और सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है चाइनीज़ फास्ट फूड पाया जाता है चाइनीज़ फास्ट फूड में, इसलिए आप देखते होंगे बहुत से चिप्स उप्स में ये पाया जाता है, जिसकी वजह से बड़ा क्रेविंग होता है खाने का और ज़्यादा खा लेते हैं आप। लेड जो होता है इम्प्योरिटी पाया जाता है किसमें, जैसे आई शैडो में हो गया, ब्लशेस, कॉम्पैक्ट पाउडर, शैम्पू में, बॉडी लोशन में या लिपस्टिक में। मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है एक्चुअली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। बॉडी को ये क्या करता है, एक्साइट करता है नर्व एंडिंग को, जिसके लिए इसको और डाला जाता है, और क्या होता है डिजायर होता है खाने का, तो खाता आदमी। फोटोग्राफी में KBr जो होता है पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, गन पाउडर के लिए KNO3 हो गया, फर्टिलाइजर K2SO4 हो गया, और पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं इसको। और बेकरी में आप देख सकते हैं मोनोपोटासियम और टार्ट्रेट जो होता है वो हो जाएगा। एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड, तीत जो होता है फ्लोराइड पोल्यूशन है, और भोपाल गैस ट्रेजिडी जो होता है उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट था, और स्किन कैंसर में ओजोन डिप्लेशन की वजह से। फिनॉल जो है वो किससे बना है, फिनाइल से बना है। एक्चुअली फिनॉल क्या है, जर्मिसाइड है। उसके बाद आप यहाँ देखिए रदरफोर्ड क्या खोजा, एटम बम खोजा। उसके बाद आप देख सकते हैं 11th में पोखरण वाला टेस्ट 1998 में हुआ था, 11 में 1998 में पोखरण टेस्ट हुआ था, और नागासाकी डे वाला 9 अगस्त 1945 में हुआ था ना जी। यहाँ देखिए ये सब आपका कंप्लीट होता है। यहाँ देखिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन डील्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन मिटिगेशन को, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन मिटिगेशन, ये दोनों चीज़ को डील्स करता है। एक्चुअली ये क्या था कि 21 सेंचुरी में शुड नॉट बी इंक्रीज फॉर मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक था कि सेंचुरी वाइज 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं होना चाहिए, इंक्रीज नहीं करना चाहिए टेम्परेचर, ये सारा था। बिस्फेनॉल ए BPA, जिसको BPA बोलते हैं, ये क्या है, फूड पैकिंग मटेरियल है। एक्चुअली फूड मेकिंग मटेरियल है, तो जैसे हम कोई भी चीज़ मटेरियल डालते हैं ना जब उसको पैकेट में, तो वो पैकेट जो है वो एक्चुअली बना हुआ था बिस्फेनॉल ए से, ठीक है। तो फूड पैकिंग मटेरियल है ये। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इनऑर्गेनिक गैसेस पॉल्यूटेंट जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो होता है इनऑर्गेनिक गैसेस पॉल्यूटेंट है। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाटर वेपर 60% इसी का होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तब मेथेन होता है, तब ओजोन, तब नाइट्रस ऑक्साइड, तब CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कमी होता है। उसके बाद यहाँ देखिए हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तब थर्मल पोल्यूशन करता है, हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और थर्मल पोल्यूशन जो होता है डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी को डिग्रेड कर देता है, और यूज एज ए कूलेंट, ये जो कि रिटर्न टू द नेचुरल इन्वायरमेंट में चला जाता है, जो क्या करता है, जो डिक्रीज कर देता है ऑक्सीजन सप्लाई को ना। जैसे अगर मान लीजिए कि हीटेड फॉर्म में ऊपर गया, ठीक है ना, तो सडन चेंज इन टेम्परेचर क्या कर देता है, डिक्रीज कर देगा ना ऑक्सीजन सप्लाई को जी, जिसकी वजह से अफेक्ट कर जाता है इकोसिस्टम कंपोजिशन। ग्रीन मफलर है, क्या है, नॉइज है, नॉइज पोल्यूशन के अगेंस्ट यूज करते हैं हम लोग ग्रीन मफलर, ठीक है, बाई प्लांटिंग 4 से 5 रो अराउंड द पॉपुलेटेड एरिया, जो क्या करें नॉइज को कम से कम रिड्यूस करने की कोशिश करें, इसी को बोलते हैं ग्रीन मफलर। मेट्रोपोलियन में मेन एयर पोल्यूटेंट जो होता है उसका वजह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O3 PB, ये सब होता है। तो थिंक अबाउट डैट। और यहाँ देख सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर जो होता है एयर पोल्यूटेंट है एक्चुअली, और मिक्सचर ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल एंड लिक्विड ड्रॉपलेट होता है, उसी को बोलते हैं। और ये अफेक्ट कर देता है ना हार्ट को भी और लंग्स को भी, दोनों को अफेक्ट करता है ये। रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकल जो होता है एक्चुअली लेस देन 5 माइक्रोन्स जो होता है उसी को बोलते हैं। एक्चुअली विद द डायमीटर लेस देन 2.5 माइक्रोन होता है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे लेस देन 5 माइक्रोन होना चाहिए। स्मॉग जो होता है एयर पोल्यूशन, उसमें क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर भी हो सकता है, ओजोन और स्मोक, ये सब होता है। तो ये एक्चुअली एयर पोल्यूशन है। उसके बाद आप यहाँ देखिए स्मॉग जो होता है डिराइव फ्रॉम द कोल या कंबशन इमेजन हुआ, या व्हीकल के थ्रू, या इंडस्ट्रियल या फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर जब फायर हुआ, समझे, या फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ, इस सब के थ्रू स्मॉग का प्रोडक्शन हो जाता है। यूट्रोफिकेशन क्या है जी, तो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी वही यूट्रोफिकेशन कराता है। ये क्या करता है, डिप्लेट कर देता है डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर, उसमें वाटर का जो डिजॉल्वेंट है, डिजॉल्व कितना वाटर लेवल, वाटर में जितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है ना, तो उसको डिप्लेट कर देता है, एक्चुअली ऑक्सीजन को डिप्लेट कर देता है वाटर में, समझे। अब यहाँ पे डिप्लेट कर देगा डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर, तो यूट्रोफिकेशन ऑफ एन इंड्यूस बाय द डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रेट और फॉस्फेट कंटेनिंग डिटर्जेंट फर्टिलाइजर और सीवेज इनटू, तो इसमें आ जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है गड़बड़ा जाता है बैलेंस, कौन से नाइट्रेट और फॉस्फेट का आने की वजह से। यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन जो होता है एक्चुअली हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस एंड
ऑर्थोफॉस्फेट है, ठीक है, उसी का उसमें आ गया इतना ज़्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो गड़बड़ हो गया। तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं फास्फोरस नाइट्रोजन सिलिकेट। यहाँ पे देखिए ये जो होता है ना, स्पेशली फास्फोरस होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, नाइट्रोजन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट एंड सिलिकेट के फॉर्म में नाइट्रोजन होता है। तो यही बोल रहे हैं कि यही होता है यूट्रोफिकेशन। बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, द पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया। मोर बीओडी इंडिकेट वाटर इज बीइंग इन्फेक्टेड, मतलब इन्फेक्टेड हो गया। बीओडी जो होता है, देयर विल बी लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वेयर देर इज हाई बीओडी तो देर विल बी लो डिजॉल्व ऑक्सीजन हो जाएगा, समझे। तो वाटर जैसे यूट्रोफिकेशन है उसी तरह से बीओडी ऑलमोस्ट मतलब मैच कर रहा है ना जी ऑक्सीजन के लेवल पे अगर देखते हैं वाटर में। तो वाटर फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या होता है, इफ्लुएंट्स है। क्या है इफ्लुएंट, इफ्लुएंट क्या है, वाटर पॉल्यूशन एक तरह से। यहाँ पे देखिए पैरोलिसिस या प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ये क्या है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी है। ये वेस्ट से हम कैसे एनर्जी को लाएँ, कैसे प्रोड्यूस करें। जैसे थर्मल प्रोसेस एट यूज हाई टेम्परेचर टू ब्रेक डाउन करने के लिए वेस्ट को थर्मल प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। इन प्लाज्मा पैरालिसिस, देखिए ये पूरा पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है, बस इतना सिंपल याद रखिए कि पैरालिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन क्या है। तो एक तरह से वेस्ट से हम लोग एनर्जी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, मतलब एनर्जी को क्रिएट कर लेते हैं। तो यही था, ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा मैं केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया हूँ। होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही कम समय में मैं इसको क्या कर दिया हूँ, कंप्लीट करके रख दिया हूँ पूरा केमिस्ट्री। इसी तरह से बायोलॉजी भी दे दूँगा, फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हूँ मैं, आप देख सकते हैं जाके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरा बस यही मकसद था कि एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दिया और सवाल को भी सारा गो थ्रू करवा दिया, और सवाल के साथ जो डिस्क्रिप्शन था वो भी गो थ्रू करवा दिया। कम समय में मैं गो थ्रू करवाया हूँ। ऑलमोस्ट ये 100 पेज का होगा, 233 से कितना है, 338, ऑलमोस्ट 100 पेज का है। 100 पेज को मैं कम से कम समय में करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटा का वीडियो होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।